जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास, जैसे इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पार्ट 2 है। तो इसमें है हमारे पास सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सेक्शन फार्मूला वो फार्मूला है जिससे हम लोग, अगर कोई लाइन दिया हुआ है या कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, वो किस रेशियो में उस पॉइंट को डिवाइड, उस लाइन को डिवाइड करता है, उसको कहा जाता है। तो इसका यूज बहुत जगह होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला का क्या है कि हम लोग, एक लाइन है ए और बी, यहाँ पे कुछ दूसरा दिया हुआ है x1 y1, इसका पॉइंट लोकेशन है। बी का पॉइंट लोकेशन है x2 y2। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है बीच में P, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका हम लोग x और y जो निकालते हैं, ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। तो अगर हम लोग को मान लीजिए सॉल्व करना है, हम लोग को x निकालना है, तो x का जो वैल्यू होता है इसमें, x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 बाई m+n। इतना आपको ध्यान रखना है। y का जो वैल्यू होता है वो होता है my2 प्लस ny1 बाई m+n। ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। इसी चीज़ को कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। अब इसी में सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि एक पॉइंट जो है वो, मान लीजिए हमको ये इसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है या किसी और रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, दो पॉइंट दे दिया है ए और बी दिया हुआ है। ए का वैल्यू दे दिया 3 और 4, और बी दे दिया हमारे पास, मान लेते हैं -3 और 9। बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पी मान लेते हैं पी है। ये हम लोग को x और y इसका निकालना है। तो हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम लोग फार्मूला को लेके चलेंगे। जो ये हमारे पास फार्मूला है mx2 nx1 और my2 ny1, तो इसको लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, AB के लिए m/n जो हुआ वो हो गया हमारे पास 3:4। x1 जो हुआ और x2 जो हुआ वो हो गया हमारे पास 3 और -3, और y1 और y2 जो हुआ वो हो गया हमारे पास 4 और 9। अब हम लोग इसको लेके चलते हैं, x और y निकालते हैं। तो x का जो वैल्यू होगा, x जो होगा वो हो जाएगा 3 × -3 प्लस 4 × 3 बाई 3 + 4। तो ये हो जाएगा -9 प्लस 12 बाई, नीचे हो गया हमारे पास 7। तो ये हुआ हमारे पास 3/7 x का वैल्यू। और y का वैल्यू इसी तरह अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 × 9 प्लस 4 × 4 बाई 3 + 4। तो ये हो जाएगा 27 + 16 बाई 7। तो ये हो जाएगा 43/7। इस तरह से मान लीजिए हम लोग रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले लिए, उसको अगर सॉल्व करना हो तो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसी में आ जाता है सेक्शन फार्मूला में, क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो निकालना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई लाइन दे दिया, ये हो गया, उसके बाद ये हुआ हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी। इसका मिड पॉइंट ये ले लेते हैं P हुआ। इसका जो वैल्यू हुआ x1 y1 हो गया, और इसका जो वैल्यू हुआ वो हो गया x2 y2। हम लोग को मिड पॉइंट के लिए x और y निकालना है। तो मिड पॉइंट जो होगा ये दोनों बराबर होगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाता है। तो ये हुआ हमारे पास मिड पॉइंट।
अब मिड पॉइंट निकालना होता है तो x जो होगा, x का वैल्यू वो हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस एक्स टू। क्या है कि 1 में किसी से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2/2। इसको कहा जाता है मिड पॉइंट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 3 इक्वल पार्ट में दे दिया, 4 इक्वल पार्ट में दे दिया, तो हम लोग रेशियो क्या लेंगे? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ जैसे ये ट्राइसेक्शन का हो गया, तो ट्राइसेक्शन में क्या होगा हमारे पास कि 3 इक्वल पार्ट में होगा। मान लीजिए 1 पार्ट 2 पार्ट, तो इसमें हम लोग को रेशियो क्या क्या लेना है? इस पॉइंट का रेशियो हो जाएगा 1:2, और इसका हो जाएगा 2:1। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद अगर 4 इक्वल पार्ट बोल रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 इक्वल पार्ट में जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 1:3, ये हो जाएगा 1:1, और ये हो जाएगा हमारे पास 3:1। इसी तरह हम लोग रेशियो इसका डिसाइड कर लेते हैं। अब कभी कभी क्या करता है, कभी कभी आपको दे देता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है ए बी, बीच में पी दे दिया है, तो इसमें दे दिया है कि ए पी इस टू ए बी जो हो गया, ये हो गया हमारे पास मान लीजिए 3:7। तो 3:7 ए पी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, और ए बी जो हुआ वो पूरा हो गया। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये 3 पार्ट में है। मान लीजिए ये 3A हो गया, ये 7A हो गया, तो 7A में से 3A घटाएंगे तो कितना आएगा, 4A आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो रेशियो काम आएगा AP/PB, ये हो जाएगा 3:4, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दिया रहता है तब। अब बढ़ते हैं हम लोग, जैसे ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या आता है, सेंट्रोइड ऑफ इसका ट्रायंगल का आता है। ट्रायंगल का सेंट्रोइड अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और भी मिड पॉइंट का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया है कोई भी, ये दे दिया हमारे पास, ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसका हुआ x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2, ये हो गया हमारे पास x3 y3। इसका मिड पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये D हुआ, ये E हुआ, और ये F हो गया। तो हम लोग को क्या करना है कि इसका सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड में क्या होता है कि जैसे मीडियन हुआ, तो मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा सेंट्रोइड। अब क्या होता है, मीडियन जो होता है, मान लीजिए हमारे पास AO/OF जो होगा वो हो जाएगा 2:1 का रेशियो हमेशा रहता है। तो इसी रेशियो पे बिठा के, जैसे F का वैल्यू अगर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। तो इसको अगर हम लोग इस रेशियो पे बिठाएंगे, मान लीजिए ये हो गया A हो गया, ये हो गया हमारे पास F, बीच में आया O, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो F का जो वैल्यू हुआ वो हुआ x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, और A का जो वैल्यू हो गया वो हो गया x1 y1। तो यहाँ पे सेंट्रोइड के लिए x और y जो होता है, अगर हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला बिठाएंगे, इसके हिसाब से चलेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास x का जो वैल्यू होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए इसका यूज कहाँ कहाँ होगा रेशियो का। तो एक तो हो गया आपका सेक्शन फार्मूला, दूसरा हो गया आपका मिड पॉइंट, तीसरा हो गया आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अब कभी कभी क्या करता है, पैरालेलोग्राम दे देता है। तो पैरालेलोग्राम देगा, तो पैरालेलोग्राम में क्या करेगा, एक पॉइंट मिसिंग कर देगा। तो उसके लिए आपको पैरालेलोग्राम का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दे दिया
बी, सी और डी सबका मिड पॉइंट दे दिया है। मतलब हमारे पास एक मिसिंग दे दिया, x1 y1, x2 y2, ये हो गया बात तो सही है। x3 y3, ये हो गया x4 y4। इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोग को क्या करेगा, एक मिसिंग दे देगा, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। हम लोग अगर डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला पूरा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मीड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मीड पॉइंट फार्मूला होता है कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी पैरालेलोग्राम का अगर मान लीजिए दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वो एक दूसरे के को बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे O का एक वैल्यू होगा x और y, तो ये इसका भी मिड पॉइंट है और इस वाले का भी मिड पॉइंट है। तो x का दो वैल्यू आएगा, उसी को कंपेयर कर लिया जाएगा। x जैसे हो जाएगा, एक वैल्यू होगा हमारे पास x1 प्लस x3/2, दूसरा वैल्यू हो जाएगा x2 प्लस x4/2। ये किसके लिए होगा, x1 प्लस x3, तो ये हो जाएगा AC के लिए और ये हो जाएगा हमारे पास BD के लिए। उसी तरह y का दो वैल्यू आएगा, y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू y2 प्लस y4/2। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसको कि फॉर मिसिंग पॉइंट, किसी भी पैरालेलोग्राम में अगर मिसिंग पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो फॉर पैरालेलोग्राम ABCD ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x4, और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू y2 प्लस y4। तो ये हुआ आपका 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोग को मिसिंग पॉइंट इससे पता चल जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी भी पैरालेलोग्राम में अगर दिया हुआ हो तो उसके लिए। तो चलिए, ये सेकेंड पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बाद आपका सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, और पैरालेलोग्राम का जो मिसिंग पॉइंट है वो हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज़ है। आपको सारा क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?